वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लेट्स लर्न साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम क्लास 8 के चैप्टर 1 का 4th पार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने बीजों की बुआई देख ली थी। मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनका खेती में क्या उपयोग है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है, ये हमने देख लिया था। आज हम हमारी फसल में पानी कैसे देते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमें पता है कि हर प्लांट को या हर लिविंग बॉडी का 90% जो है वो वाटर होता है, 90% जो है वो क्या होता है, पानी होता है। अब इस पानी को हमें खेतों में, खेत तो काफी बड़े बड़े हैं, लार्ज एग्रीकल्चर फील्ड है, तो उसमें पानी कैसे दिया जाता है, तो उसके लिए कुछ तरीके उपयोग किए जाते हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनको हम खेतों में पानी देने के लिए या सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। तो पहले आप ये बताइए, सिंचाई होता क्या है? हर लगातार इंटरवल पे, हर निश्चित समय अंतराल पे खेतों में जब हम पानी देते हैं जिससे कि पौधे जो हैं सही प्रकार से ग्रोथ करें और उनकी बॉडी में, उनके शरीर में पानी की क्वांटिटी मेंटेन रहे, उसी को हम क्या कहते हैं? सिंचाई। सिंचाई के दो तरीके हैं। एक तो पहला वो ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, हम हमारे पुराने तरीके जो हैं उनको उपयोग करते थे, और दूसरा क्या है? मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में क्या है? टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम खेतों में सिंचाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड को देख लेते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था? 4 प्रकार की तकनीकें, 4 मेथड्स है हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम में। सबसे पहले है मोट। मोट क्या होता है? ये देखिए, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। मोट में क्या होता है? एक पर्सन मैनुअली खेतों में पानी डाल रहा है। दूसरा देखिए चेन। चेन में क्या होता है? चेन में एक चरखा बना हुआ है, चरखे से बाल्टी बंधी हुई है, बाल्टी पानी ले रही है और पंप में या नहर में डाल रही है, कैनाल में डाल रही है। ठीक है। दूसरा है तीसरा है ढेकली। ढेकली में क्या होता है? ढेकली में देखिए, आपको दिख रहा है, कुएं से एक पत्थर है, पत्थर से रॉड बंधी हुई है, रॉड पे वेट का लोड देके फिर पानी को लिया जा रहा है, और यहाँ पे भी पानी जो है मैनुअली खेतों में डाला जा रहा है। फोर्थ देखिए रहट। रहट में क्या है कि हमने किसका यूज किया है? बुल का यूज किया है या बैल का यूज किया है। बैल क्या है? एक चरखे को घुमा रहा है और वो जो चरखा है वो जुड़ा हुआ है उधर दूसरे चरखे से, जिसमें कि बाल्टियां बंधी हुई हैं। जैसे जैसे बुल चरखे को घुमा रहा है वैसे वैसे जो पानी है वो खेतों में घूम घूम के जा रहा है। तो ये हुए ट्रेडिशनल मेथड। बच्चों, जो भी हमें पानी देना है खेतों में, वो कहाँ से आता है? वो प्राकृतिक सोर्सेज से आता है, नेचुरल सोर्सेज से आता है वाटर के। या तो किसी नदी से आएगा, या तो किसी तालाब से आएगा, कुएं से आएगा, हैंडपंप से आएगा, बोरिंग से आएगा। ये सारे क्या है? ये सोर्सेज हैं वाटर के, जो कि हमें खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता को पूर्ति करने में मदद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम मॉडर्न मेथड पे। मॉडर्न मेथड में 2 तरीके हैं। एक तो है स्प्रिंकलर। मॉडर्न मेथड में क्या है? स्प्रिंकलर। ठीक है। और दूसरा क्या है? ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर, आपने स्प्रिंकलर सुने? बारिश की फव्वारे। ठीक है। उसी प्रकार से स्प्रिंकलर में क्या होता है? वाटर सोर्स से, पानी के सोर्स से पंप को जोड़ दिया जाता है और इस पंप से फिर बड़ी बड़ी पाइप जो हैं वो खेतों में बिछा दी जाती हैं। अब इस पाइप में हर थोड़े थोड़ी दूर पे जो है स्प्रिंकलर्स जोड़ दिए जाते हैं। ये जो स्प्रिंकलर्स हैं ये पानी को फव्वारे के रूप में ऊपर छोड़ते हैं। फव्वारे के रूप में पानी ऊपर जाता है और वापस से फिर क्या होता है? पेड़ों के ऊपर गिरता है। तो इस तरीके से पौधों को प्राकृतिक बारिश का अनुभव होता है। उनको ऐसा लगता है जैसे कि नेचुरल रेन हो रही है। और इसमें जो है वाटर जो है हर एक पौधे तक लगभग बराबर पहुंच जाता है। दूसरा सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में भी पाइप बिछा दिया जाता है, मोटर लगा दी जाती है, पंप लगा दिया जाता है वाटर सोर्स के पास, और फिर पाइप बिछा दिए जाते हैं। पर इसमें जो पाइप है वो डायरेक्टली प्लांट की रूट्स में बूंद बूंद करके ड्रिप सिस्टम के थ्रू पहुंचाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है?
ड्रिप सिस्टम। तो बच्चों आगे हम देखते हैं वीड्स के बारे में या खरपतवार। खरपतवार क्या होती है? वो अनचाहे पौधे जो हमारी फसल के साथ उग गए हैं या बढ़ रहे हैं, हमें इन्हें क्या करना होगा? खेत से निकालना होगा। अगर हम इन्हें निकालेंगे नहीं तो ये जो हमारी फसल के लिए हमने न्यूट्रिशन दिया है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारी जो क्रॉप है वो क्या होगी? मेल नरिश्ड हो जाएगी, वो क्या होगी? कुपोषित रह जाएगी। इसीलिए इन वीड्स को निकालना बहुत जरूरी है। इन वीड्स को निकालने का सही समय वो होता है जब इनके फूल और इनके फ्रूट्स नहीं आए हों, उसके पहले ही हमें इन्हें निकाल देना चाहिए। इसमें सीड ड्रिल या खुरपी, इन दोनों इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है और कुछ केमिकल्स का भी छिड़काव हम मिट्टी में करते हैं। इन केमिकल्स को कहते हैं क्या? वीडीसाइड्स। क्या कहते हैं? वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स जो कि वीड्स को मार देते हैं या वीड्स को खत्म कर देते हैं जड़ से ही। ठीक है, आई होप। तो कुछ वीडीसाइड्स हैं जैसे कि 2,4-D। ये क्या होते हैं? इनको खेतों में छिड़काव किया जाता है और छिड़काव करने के पहले इनको पानी में डाइल्यूट किया जाता है, पानी में तनु किया जाता है। वीडीसाइड जो है हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पर ये उन पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं जो कि अपने आप ही खेत में उगाते हैं, जो कि अनवांटेड प्लांट्स हैं। ठीक है, ये जो है थोड़े से फार्मर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इसीलिए खेतों में वीडीसाइड्स या खरपतवार की दवाई को छिड़कने के पहले फार्मर्स को जो है इनको अच्छे से अपनी बॉडी को कवर करना चाहिए और हैंड्स को कवर करना चाहिए। वीडीसाइड्स को पानी में घुलने के बाद बकेट में भर के स्प्रेयर की मदद से पूरे खेत में छिड़काव किया जाता है। और ये कब किया जाता है? जब वीड्स के फूल पत्तियां और फल उगे ना हो, उसके पहले इनका छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई वीडीसाइड्स की बात। आगे बढ़ जाते हैं हम हार्वेस्टिंग पे। किस पे? हार्वेस्टिंग पे। हार्वेस्टिंग मतलब अब हमने हमारे खेतों में क्या किया? हमने बीज बो दिए, बीज बोए, सिंचाई की, वीडीसाइड्स हटा दिए। अब हमारी फसल क्या है? अच्छे से बढ़ेगी। अच्छे से ग्रोथ करने के बाद अब हम क्या करेंगे? हमारी फसल जो है तैयार हो गई है, तो अब हम उसकी करेंगे कटाई। कटाई को ही कहते हैं क्या? हार्वेस्टिंग। कटिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में देख लेते हैं कौन कौन से तरीके हैं। खेतों में जो हमारी फसल पक चुकी है या मैच्योर हो चुकी है उसको हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि थ्रेशर। थ्रेशर क्या होती है? मशीन होती है जो कि मैनुअली खेतों से, जो कि टेक्निकली खेतों से क्या करती है? फसल को काट देती है। पुराना तरीका क्या था? ट्रेडिशनल तरीका क्या था? हसिया, हाथों से मैनुअली हसिये से फसल की कटाई की जाती थी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और उसको फिर गठरी बांध के फिर स्टोर किया जाता था। पर मॉडर्न मेथड में क्या होता है कि थ्रेशर से हम क्या करते हैं? फसल की कटाई कर लेते हैं और फिर फसल को काटने के बाद इसमें से जो सीड्स हैं उसको हमें अलग करना होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? थ्रेशर की मदद से अलग कर लेते हैं। ठीक है, थ्रेशर की मदद से उसे अलग कर लेते हैं। ऐसी ही एक मशीन है कंबाइन। क्या नाम है इसका मशीन का? कंबाइन। कंबाइन क्या करता है? कंबाइन एक हार्वेस्टर कौन सी मशीन होगी? जो खेतों में से फसल को काटे। थ्रेशर जो इस फसल में से सीड्स को अलग करे। तो क्या होगा? थ्रेशर जो है और हार्वेस्टर दोनों का ही कंबाइन फॉर्म होता है कंबाइन। इस मशीन में एक तरफ से फसल कटती है, दूसरी तरफ से बीज अलग हो जाते हैं और दोनों ही चीजें हमें अलग अलग मिल जाती हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम किसमें? विनोइंग पे। विनोइंग एक ऐसा तरीका है जिसमें कि जो सीड्स के साथ बचा हुआ जो घुन है, जैसे कि गेहूं के साथ जो उसकी आउटर कवरिंग है, हस्क जिसको बोलते हैं, वो भी आ जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? विनोइंग। विनोइंग ऐसे करके सारे सीड्स को गिराया जाता है, एक किसी मटेरियल से ऊंचाई से गिराया जाता है, जिससे क्या होता है? जो हस्क है, क्योंकि वो वेट में लाइट है इसीलिए वो साइड हो जाता है और जो सारे सीड्स हैं वो लगभग एक साइड गिर जाते हैं। एयर की मदद से इस प्रकार से हम सीड्स को हस्क से सेपरेट कर लेते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम स्टोरेज पे। अब हमारी फसल का हमने क्या किया? हमारे पास पूरी फसल की हमारी जो है पैदावार आ गई है हमारे पास। अब हमें इसे स्टोर करके रखना है। तो स्टोर करके रखने के कितने तरीके हैं?
तो आगे देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमारी फसल को अब हमें सुरक्षित रखना है और हमें इन्हें किन से बचाना है, हमें हमारी फसल को जानवरों से, जंगली जानवरों से, बारिश से, चूहों से, ऐसे हर उन चीजों से बचाना है जो हमारी फसल, जो हमारी पैदावार है उसको नुकसान कर सकते हैं। हमें उन्हें हर चीज से बचाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़े बड़े गनी बैग्स में हम इनको स्टोर करके रख देते हैं और स्टोर करके हम क्या करते हैं, सिलोस या ग्रेनरीज, वेयर हाउसेज में या सिलोस में, या एक कंप्लीटली पैक्ड रूम होता है जिसको सिलो बोलते हैं, उसमें हम इनको गनी बैग्स में भर के एक के ऊपर एक रख देते हैं और इस प्रकार से यहाँ पे ग्रेन स्टोर हो जाता है। इसके साथ ही जब हम ग्रेन्स को गनी बैग में भरते हैं, जूट के जो बोरे होते हैं उसमें जब हम इन्हें भरते हैं, उस समय इसमें इनके साथ हम डाल देते हैं नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियां क्या करती हैं, इस ग्रेन में कीड़ों को लगने से बचाती हैं। और भी ट्रेडिशनल तरीके हैं, आपने देखा होगा जब हमारे घरों में साल भर के लिए जो ग्रेन स्टोर करके रखा जाता है तो उसमें लहसुन रखा जाता है, कार्डामोम जिसको बोलते हैं, लहसुन रखते हैं, नीम की पत्तियां रखते हैं, नेफ्थलीन की बॉल्स रखते हैं जिससे कि उसमें कीड़े ना हो। ठीक है, इसके साथ ही हमारी यहाँ पे जो है स्टोर कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। बच्चों आपने देखा होगा कि प्लांट्स के लिए ये सारी प्रोसेस है। इसी प्रकार से जब जो कोस्टल रीजन्स हैं उसमें एनिमल की भी ऐसे ही रियरिंग की जाती है। जैसे फिश को जो है बड़े बड़े पॉन्ड्स में उगाया जाता है, बड़े बड़े उगाया तो नहीं जाता है, उनकी रेयरिंग की जाती है। और ऐसे ही काऊ, शीप, गोट, कैमल और पिग, चिकन के लिए हैन, कॉक, इन सब का भी रेयरिंग किया जाता है लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल पे जब इन सब एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हैं उसे, एनिमल हस्बेंड्री। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। आप अपने सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपनी पढ़ाई इस लॉकडाउन के समय में कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।